जी महाराज, अब तो मेरे पर आभार तीन संजय लगे भाई। तीन चिंचा ना कोई मरो तो हम तीन संजय नहीं होगा ना, टेंशन से हमको। जीरू है। अफसोस, समझ गया, अब कोई चारा नहीं। वहां कुंभकर्ण, वहां मेघनाथ स्वयं देव कहलाते थे। अहेराओं को भी सभी से बाका रणधीर बताते थे। अब नहीं किसी में दम निकला, वो अपनी मौत मारे गए। अब जान लिया फिरते थे। अब मैं देखूंगा सारे कबीलों को, अब मैं देखूंगा सारे कबीलों को। कितना वहां विकट लड़ाका है। रणभूमि में जाते जाते ही कई दूंगा धूम धड़ाका है। इससे उचित यही है, हृदय करो भगवान, हमारा जो युद्ध भूमि में जाकर करो घमासान।
अपनी शक्ल दिखाए। लंकेश, आज सर्वप्रथम मैं ही तुम्हारा स्वागत करूंगा। सावधान है रे कपिल, तू भी सावधान हो जाओ। अपने औरत को तो अपने से भाई से नहीं बचा पाया और युद्ध करने आया रावण से। सावधान रहना। अंगद, क्या तू ही अंगद है जिसे तौर जमाया था? आज मैं तेरा पैर क्या तेरा सर भी धड़ से अलग करूंगा। सावधान हो जाओ, तू भी सावधान हो जाओ। तो मुझसे युद्ध करेगा? मेरा सागर भाई होकर दुश्मन से जाकर मिल गया और कराया मेरे से युद्ध करने। सावधान हो जा रावण, सावधान। और तू भी सावधान हो जा। क्या पिछली मार को भूल गया? क्या मेघनाथ की मार को भूल गया? फिर मेरे सामने मरने को आया? लंकेश, सावधान हो जाओ, तो भी सावधान हो जाओ।
पीछे करके आज तू मेरे सामने आया है। हे राम, हे तपस्वी, तू मुझसे क्या युद्ध करेगा? तुम्हारा अंत निश्चित है, क्योंकि पापों से तुम्हारा घड़ा भर चुका है। अब उसका अंत होना अति आवश्यक है, इसलिए सावधान हो जाइए और मरने के लिए तैयार हो जाओ। बनवासी छोकरे, तो भी सावधान हो जा। जी, यह बताइए, रावण युद्ध छोड़कर क्यों भागा है? भगवान वो भोले शंकर से शक्ति प्राप्त करने के लिए गया है। हनुमान जी, आप शीघ्र ही जाइए और उसकी तपस्या भंग करें। जो आज्ञा भगवान। जय श्री राम। सुबह से शाम हो गई है, किंतु रावण पर मेरा कोई भी वार काम नहीं कर रहा।
भगवान भगवान रावण की नाभि में अमृत है। जब तक आप अग्निबाण उसके नाभि में नहीं मारोगे तो रावण तब तक नहीं मर सकता है। इसलिए भगवान जो अब युद्ध होगा, आप बड़ी चतुराई से अग्निबाण से उसकी नाभि में मारना और रावण की अवश्य मृत्यु हो जाएगी। बहुत अच्छा विभीषण जी। अब हे रावण, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। यद्यपि रावण हमारा शत्रु था, किंतु संसार में
उनके बराबर का विद्वान तीनों युगों में कोई नहीं था। इसलिए पुरानी शत्रुता का भेदभाव कर कर उनके पास जाओ तथा एक शिष्य के रूप में कुछ उपदेश ग्रहण करो। जो आज्ञा भ्राता जी। अंतिम समय में हमें कुछ उपदेश देने की कृपा करें। हे महात्मन, आप बड़े आप हर तरफ से हमसे सद्बुद्धि में आगे थे तथा चारों वेदों के ज्ञाता थे। लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे शरीर की सारी शक्ति सब समाप्त हो चुकी है। परंतु मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सुनो, विषय भोगियों में कभी मन मत लगाना, जिसके कारण मेरी आज यह दुर्दशा हुई है। और दूसरी बात, कभी शत्रु को अपने से कमजोर मत समझना, इसी कारण मेरी गंगा का नाश हुआ है। और तीसरी बात, अपने सौरव भाई से कभी बैर मत रखना। और चौथी बात, कल आज का काम कल पर मत छोड़ना। यदि मैं चाहता स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा सकता था, लेकिन मेरी सारी इच्छाएं अपने मन में रह गई। और ध्यान देना, बुरे काम में जल्दीबाजी मत करना। अच्छा समय अधिक नहीं रहता। जो आज्ञा महात्मन। हे महात्मन, हे महात्मन, आप जैसा साहसी नृत्यज्ञ और विद्वान इस संसार में दूसरा नहीं था। आपका वध करते मुझे अत्यंत दुख हुआ, किंतु आपके भाग्य में यही लिखा था कि युद्ध के समय मेरे मुख से कोई अनुचित शब्द निकले हो तो मुझे क्षमा करना। प्रभु, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। मैंने तो आपसे जानबूझकर बैर रखा है। मुझे ज्ञान हो चुका था कि विष्णु अवतार हो चुका है। अज्ञान और अपने पापों को
पश्चाताप के लिए हमेशा आपसे बैर बढ़ाया। प्रभु, आपके हाथों से मेरी मुक्ति होकर मैं धन्य हो गया हूँ। सब प्रभु, प्यारी मंदोदरी को गहरे बधाना तो था। मैंने जो अज्ञानता बस अपने सौदर भाई को अपने घर से निकाला था, उसका भी मेरी मृत्यु का कारण है। अच्छा भगवान, मैं चलता हूँ। प्रणाम। 3 बजे 2 मिनट छत्रपति रामचंद्र के लक्ष्मण की जय, सीता माता की जय। अभिषेक होगा लंका में। उसके बाद फिर राम चलेंगे अपने अयोध्या की नगरी में माता सीता को लेकर। हे विभीषण जी, आज से आप लंकापति कहलाओगे, किंतु ध्यान रखना, जिस तरह से रावण ने अत्याचार किए और ऋषि मुनियों को तंग किया है, आप ऐसा मत करना। बजाय प्रजा की खुशहाली ही राजा का धर्म होता है। जो आज्ञा भगवान। भगवान, आपकी सारी बातें मेरे शिरोधार्य है।